कन्या राशि वाले बंधुओं, स्वागत करते हैं आप सभी का कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले 5 से 7 दिन आपके जीवन में थोड़े भारी हैं। हो सकती हैं 3 नकारात्मक घटनाएं, ये आपके जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित करेंगी, तहस नहस करेंगी। जी हाँ, आपके जीवन को 100% प्रभावित करने का दम रखती हैं ये 3 बड़ी नकारात्मक घटनाएं। इनके बारे में जान लीजिए। कोई आपको नहीं बताएगा। आपको लगेगा कि हम नकारात्मक बातें ज्यादा करते हैं, लेकिन जीवन नकारात्मकता से पूरी तरह से परिपूर्ण है। ऐसे में मीठी गोली देकर या यूं कहें कि चाशनी भरी मीठी मीठी बातें करके हम आपको बहका भी सकते हैं, लेकिन फायदा क्या है? ज्योतिष का ये नियम नहीं है। ज्योतिष कहता है कि जो है सो है, स्पष्ट तौर पर लोगों को बताइए, सच है झूठ है। इसीलिए ज्योतिष, पुराने जमाने में जो ज्योतिषाचार्य हुआ करते थे, किसी बालक की अल्पायु होने पर स्पष्ट कह दिया करते थे कि यह अल्पायु है। कैसा हो कि उसको झूठ बोल दें कि यह तो बहुत दीर्घायु है, चिंता न करिए, और उसकी असमय इस संसार से जाना हो जाए, तो ये तो झूठ होगा ना। एक तो विद्या के साथ धोखा, और दूसरा कि उस व्यक्ति के साथ धोखा जो विश्वास के साथ आया। तो यही कार्य हम कर रहे हैं। 3 बड़ी घटनाओं के बारे में बताएंगे। देखिए, बुध जो है वो बकरी हो चुके हैं। कर्क राशि में बुध का बकरी होना ठीक नहीं है। ये परेशानियां उत्पन्न करता है, बाधा कारक होता है, मन विचलित कर देता है, क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। बुध चंद्रमा से शत्रुता मानता है, मन को प्रभावित करेगा, धन को प्रभावित करेगा, अचानक से जीवन में कुछ भी घटित करवा सकता है। किस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी, किस प्रकार का आचार व्यवहार और वातावरण आपके साथ रहने वाला है, सब कुछ खुलकर बताएंगे। साथ ही कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक ऐसा तिलक, एक ऐसी विधि और टीका जो आपको अपने माथे पर लगाना है। इस विजय तिलक का बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा। यह आकर्षण तिलक है, विजय तिलक है, अष्टलक्ष्मी आवाहन तिलक है, बहुत ही शक्तिशाली है। एक बात निश्चित है, जो भी व्यक्ति इस तिलक को लगाएगा, आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं, सोशल मीडिया पर भी हैं और आपके आसपास भी हैं, वे एक अजीब सा तिलक लगाकर घूमते हैं। ना तो वह काला है, ना ही वह पीला है, ना ही वह लाल है, एक अजीब सा रंग है उसका। क्यों है उसका रंग और क्या है वह तिलक और उसके पीछे की हकीकत क्या है? बड़ा ही गुप्त है, बहुत ही गुप्त विद्या है। इसके विषय में आपको बताएंगे। बहुत सारे लोगों ने हमसे इसके बारे में पूछा है कि गुरुजी, ये किस तरीके का तिलक है जो लोग लगाते हैं? कामयाब लोग लगाते हैं, या यूं कहें कि तिलक लगाने के बाद कामयाब होते चले जाते हैं, अड़चनों से, मुसीबतों से बाहर निकलते चले जाते हैं। तो हमने सोचा कि चलो आपको बताएंगे। तो कार्यक्रम के अंत में हम आपको उस तिलक के विषय में बताएंगे जो बड़ा ही चमत्कारी है, बड़ा ही शक्तिशाली है और जबरदस्त आकर्षण तिलक है। आप जो भी चाहेंगे वह चीज आपकी ओर आकर्षित होगी, चुंबक की तरह खींची चली आएगी। बस आपको इसे सही विधि विधान के साथ प्रयोग करना सीखना होगा। जी हाँ बंधुओं, बस आपको कार्यक्रम को अंत तक देखना है। 5 बड़ी भविष्यवाणियों के साथ, 3 अनिष्टकारी घटनाओं की पहले ही जानकारी के साथ और एक अष्टलक्ष्मी आकर्षण तिलक के साथ यह कार्यक्रम बड़ा ही अद्भुत हो जाता है। इस कार्यक्रम को देखने वाले के जीवन में कुछ हो या ना हो, लेकिन एक बात की गारंटी है कि वह आ रही मुसीबत को रास्ते से ही वापस लौटा पाएगा। दूसरा कि वह कुछ ऐसा अद्भुत गुप्त सीख कर जाएगा जिसे यदि उसने अपने जीवन में उतार लिया तो उसके आसपास की ऊर्जाएं जो है, उसके देवी देवता हैं, उसकी पूजा पाठ अनुष्ठान के जो कर्म हैं, पुण्य कर्म हैं, वे प्रतिफल देना शुरू कर देंगे। जी हाँ, क्योंकि वह अपनी नकारात्मकता को काटने में सक्षम रहेगा। जी हाँ, तो ये चीजें जरूर काम करेंगी। आप बस इन्हें ठंडे दिमाग से समझिए, जीवन में उतारिए और भाव बनाकर रखिए। ठीक है, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। भोलेनाथ ने चाहा, महामाई ने चाहा तो जीवन अद्भुत ढंग से बदलेगा, इस बात की गारंटी है। बहुत ही अच्छे संकेत आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे संदेश आ रहे हैं। लोग हमारे यहाँ फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, जो उपाय विधियां हम बता रहे हैं, लोग बड़े मनोभाव के साथ उन्हें अपने जीवन में उतार रहे हैं और उनके चमत्कारी परिणाम भी उन्हें प्राप्त होते जा रहे हैं। तो बड़े खुश हैं, इसलिए खुशी में फोन करते हैं। धन्यवाद के लिए हम कहते हैं धन्यवाद महामाई को करो, हमें ना करो, हम तो छोटे से निमित्त मात्र हैं, एक कीड़े मकोड़े जैसी हैसियत रखते हैं। महामाई ही हैं जो सब कुछ आपके जीवन में करवा रही हैं, आपको विवश कर रही हैं कि इन चीजों को जीवन में लेकर आओ, क्योंकि इन्हीं से आपका उद्धार होना है। ये दवाइयां जैसी होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। तो चलिए, महामाई को याद करते हुए, भोलेनाथ को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो, जय मां भद्रकाली कृपा करो, जय भोलेनाथ। जी हाँ,
अवश्य लिखिए। भाव यदि मन में और गहरा है महामाई के लिए तो कमेंट बॉक्स में यह भी लिखना कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं। माई के परिवार का हिस्सा बनना बहुत ही सौभाग्य की बात है और ये सौभाग्य आज आपको खुद चलकर दरवाजे पर आया है, मिल रहा है, इसे जाने नहीं देना है। ठीक है, चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का यह सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले भविष्यवाणी की बात करते हैं। 5 बड़ी भविष्यवाणियां, कुछ शुभ, कुछ अशुभ, कुछ अच्छी, कुछ बुरी। देखो, जो होगी स्पष्ट होगी, कहेंगे स्पष्ट तौर पर। हो सकता है कि कुछ चीजें आपके जीवन में घटित हो ही ना, कुछ चीजें आपके जीवन में घटित हो जाएं। ज्यादातर 70 से 80% तो भविष्यवाणी आपके जीवन से मैच करेंगे, लेकिन कुछ हो सकता है ना भी करें, क्योंकि ये आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं है, ये आपकी राशि का विश्लेषण है, ग्रहों की चाल का विश्लेषण है, इसलिए कुछ अलग भी हो सकता है। विशेष तौर पर अपने बारे में जानना है कि आपके जीवन काल में खास तौर से चल क्या रहा है, तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण कराइए। ठीक है, नंबर वीडियो में दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले ध्यान से सुनिए। देखो, स्थिति कैसी रहेगी? स्थिति ऐसी रहेगी अगले 5 से 7 दिनों में कि आप बाहर से तो शांत दिखाई देंगे, मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे, बिल्कुल ही कूल, एकदम ठंडे दिखेंगे, लेकिन अंदर घमासान होगा, मन में द्वंद्व होगा, किसी बात को लेकर विचारों में उथल पुथल मची होगी, मन अशांत रहेगा। बाहर से आप ठंडे दिखाई देंगे, अंदर से आपका मन खौल रहा होगा, विचारों की भाग दौड़ लगी होगी, कुछ जोड़ रहे होंगे, कुछ घटा रहे होंगे, कुछ योजनाएं बना रहे होंगे, कुछ लेन देन के बारे में विचार कर रहे होंगे, कर्जा कैसे चुकाए इसके विषय में, व्यापार कैसे बढ़ाएं इसके विषय में, धर्म अध्यात्म में कैसे जाएं इसके विषय में, कुछ ना कुछ चलता रहेगा मन में। तो कहने का मतलब यह है कि आप दिखेंगे जैसे वैसे, अंदर से नहीं। दूसरा कि आप किसी काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, इसका बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, आपके काम पर पड़ेगा। मन कहीं और, तन कहीं और की स्थिति में आप रहेंगे। ये स्थिति अच्छी नहीं है, किम कर्तव्य विमूढ़म की स्थिति है, ये आपके जीवन की बाधक होगी, इससे बाहर निकलने का प्रयास करें। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा, कर्ज लेने वाले लोग आपको परेशान करेंगे। जी हाँ, कर्जा परेशान करेगा, लोग फोन करेंगे, अगले 5 से 7 दिनों में फोन करेंगे, टोकेंगे, रोकेंगे, लांछन लगाएंगे, आरोप लगाएंगे। कर्जा ना चुका पाने की वजह से आपको पीड़ा होगी, कष्ट होगा। हालांकि आप अपने दिमाग में गणित खूब लगा रहे हैं कि इसे कैसे चुकाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, लेकिन समय सीमा से बाहर जा चुके हैं, इसलिए लांछन लगेंगे, इसलिए पीड़ाएं बढ़ेंगी, दबाव बढ़ेगा और इस वजह से आप थोड़े से मन से दुखी रहेंगे और मन खराब भी रहेगा। होना ही चाहिए क्योंकि स्थिति ही ऐसी है, दुर्भाग्य ने ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा किया, लेकिन कोई बात नहीं, आप इनसे बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे। ठीक है। तीसरी, नौकरी करते हैं तो कार्यस्थल पर किसी प्रकार की गलती करेंगे, कोई ऐसी गलती करेंगे जिससे उच्च अधिकारियों की डांट खानी पड़ेगी और जो आपके शत्रु हैं, जो आपके सहकर्मी हैं, उनमें ही आपके शत्रु छुपे हैं, आपसे नफरत करने वाले लोग छुपे हैं, वे इस बात का लाभ उठा लेंगे। आपको नीचा देखना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि मान सम्मान में कमी आ सकती है। हालांकि कार्यस्थल पर इसका बुरा प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन आपको खुद को अच्छा महसूस नहीं होगा, ये बात है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, काम पर फोकस करिए। हमने पहले ही कहा है कि ऐसा रहेगा कि मन काम में नहीं लगेगा, एक जगह फोकस नहीं बनेगा।
एक अजीब सा मन में द्वंद बना रहेगा, जिसकी वजह से फोकस की काबिलियत कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखो, जो बातें हम आपको बता रहे हैं, ये बातें आपके जीवन काल में घटित हो रही हैं। अब जरूरत है कि किस प्रकार से इनसे हम लड़ें, इन्हें हैंडल करें और इनसे बाहर निकले। आजीवन तो इस प्रकार की स्थिति में रह नहीं सकते, तो वही हम आपको समझा रहे हैं। अपने मन पर नियंत्रण रखिए। जिन कार्यों को आप कर सकते हैं, जो आपकी सीमा में हैं, आपके काबू में है, केवल उनके बारे में विचार करिए। आपकी सीमा से बाहर की चीजें हैं, उन चीजों पर से अपना ध्यान, अपना फोकस हटा दीजिए। वे केवल और केवल आपको परेशान करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, समय आने पर उनका अपने आप समाधान होता चला जाएगा। अभी के लिए आज आपके सामने जो है, जैसा है, बस उसी चीज पर अपना ध्यान रखिए। ठीक है, अगली भविष्यवाणी यह है कि आपका अपना ही कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार की भाषा शैली, इस प्रकार के कठोर शब्दों का प्रयोग करेगा जो आपके दिल को चुभेंगे। और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह आपका अपना जीवन साथी, आपका अपना प्रेमी, आपका ही अपना कोई खास होगा, जो आपके दिल को दुखाएगा, कठोर शब्दों का प्रयोग करके आपके मन को परेशान करेगा, आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा, आपकी भावनाओं को ना समझते हुए उन्हें रौंद डालेगा। और ये स्थिति आपके लिए बहुत पीड़ादायक रहेगी। देखिए, आप एक ऐसे इंसान है कि जिससे भी प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, हद से ज्यादा करते हैं, उसके सुख में ही अपने सुख को देखने लगते हैं। और होता एकदम इसका उल्टा है कि जिनके साथ आप गहरा रिश्ता बनाते हैं, जिनके साथ आप गहरे प्रेम में होते हैं, वही लोग ना जाने क्यों आपके पीछे पड़ जाते हैं, आपको परेशान करने लगते हैं, लांछन लगाने लगते हैं, आपकी जगह जगह पर बेइज्जती और अपमान भी करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति आपके लिए दुखदायी रहेगी और ये स्थिति रहने वाली है अगले 5 से 7 दिन। तो अब ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में आप प्रैक्टिकल होकर, व्यवहारिक होकर सोचें। आप किसी पर इमोशनली डिपेंडेंट ना रहें। जी हाँ, अगर आपको भावनात्मक तौर पर किसी पर निर्भर होना है, तो अपने ब्रह्म, अपने भगवान, अपने आराध्य पर होइए। वहां से कम आपको निराशा तो नहीं मिलेगी, प्रेम ही मिलेगा, शांति ही मिलेगी। बाकी दुनियादारी के रिश्ते नाते, भौतिकवादी संसार जो है, इसमें जितने भी रिश्ते नाते हैं, ये दिल लगाने के लिए नहीं है। ये तो केवल आपकी कार्मिक यात्रा में सहयोग कारक हैं। जी हाँ, तो इनमें कोई आपको दुखी करेगा, कोई सुखी करेगा, कोई पीड़ित करेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ करेगा, तो कुछ ना कुछ लगा रहेगा। तो इन झंझटों में नहीं पड़ना है, इन्हें अलग दृष्टि से देखना है कि ये जितने भी आपके आसपास के रिश्ते नाते, जो वातावरण है, परिवार है, समाज है, ये सब केवल और केवल आपकी इस कार्मिक यात्रा में सहयोग मात्र के लिए आए हैं। ठीक है, और ये अपनी खुद की भी यात्रा में लगे हैं और आप अपनी में लगे हैं। कोई अकेला आता है, अकेला जाता है, भीड़ भाड़ के साथ तो नहीं आता इस संसार में। तो फिर भीड़ भाड़ के साथ रहते हुए आप इनमें खोइए नहीं, अपने आप को इनसे थोड़ा सा पृथक महसूस करिए। इसी को वैराग्य कहते हैं। समझ में आया आपको? ये भाव बहुत आवश्यक है सुख चैन से जीने के लिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूर्ण रूप से सुखी हो या पूर्ण रूप से दुखी हो। इंसान अपने सुख और दुख का निर्माण खुद ही करता है, अपनी अज्ञानता के कारण, अपने जुड़ाव के कारण, अपने मोह के कारण। तो इस मोह की तीव्रता को थोड़ा कम कर दो। समाप्त करने के लिए नहीं कह रहे हम। आपका पुत्र है, पुत्र भाव से उसे देखिए, लेकिन मोह का भाव थोड़ा सा कम कर दीजिए। पति है, पत्नी है, जो भी है, जीवन साथी है, मोह का भाव थोड़ा सा कम करके चलेंगे तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी और फिर उस प्रकार से आपको दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, अकेले में बैठकर रोएंगे नहीं। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से इन्हें अपने जीवन में उतारेंगे तो बड़ी आसानी से जीवन गुजरेगा। ठीक है, बाकी समय परिस्थिति का क्या है, ये तो बदलती रहती है। आज जो शत्रु है, कल मित्र होगा, परसों फिर शत्रु हो जाएगा। ये दुनिया लेन देन से चलती है, मतलब से चलती है। ठीक है, मतलब के अनुसार ही लोग शत्रु और मित्र बनते रहते हैं, चाहे अपने हो चाहे पराए हो। ये देखो, बातें कड़वी जरूर हैं, कठोर हैं, लेकिन यही सच्चाई है। तो करें क्या? सच ना बताएं, झूठ बोलते रहें और झूठे संसार को रचते गढ़ते रहें और उसी में डुबकियां लगाते रहें, डूबते रहें और उसी में बस निकल जाएं। ऐसा थोड़ी होता है। ज्ञान का भी तो महत्व है। तो चलिए, यहां तक आपने समझ लिया। अपनों से ही आहत नहीं होना, अपनों से ही चोटिल नहीं होना है, मन में छोटी छोटी बातों को नहीं लगाना है और मन में विचारों की अधिकता नहीं रखनी है। केवल उतने विचार रखिए जितनों की आवश्यकता है, बाकी भीड़ भाड़ को हटा दीजिए। जब जो आएगा तब ऐसा देखा जाएगा। ठीक है, किसी बात को लेकर मजाक उड़ सकता है, आपकी कोई हरकत, आपकी कोई पुरानी गलती, आपकी कोई ऐसी चीज जिसको लेकर मजाक उड़ाया जा सकता है आपके अपनों के द्वारा ही। फिर से वही बात आ गई कि चोट लगेगी, बातों से, शब्दों के बाण आपको भेदेंगे। तो यहाँ पर आपको व्यवहारिक होकर सोचना है। हम आपको समझा चुके हैं। कुछ अच्छी घटनाएं होंगी जिनके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि कानूनी मामलों में आपको राहत मिलेगी।
किसी प्रकार का कोई कानूनी मामला है, कोर्ट कचहरी का विवाद है, या किसी प्रकार का कोई सरकारी कोई भी ऐसा मामला है जिसमें कि आप उलझे पड़े हैं, वहां आपको राहत मिलेगी। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से, यानी कि अचानक होने वाली घटना बंद नहीं होगी। कुछ ना कुछ अचानक ऐसी घटनाएं घटेंगी। कैसी? कि अचानक से आप फिसल सकते हैं, चोट लग सकती है, गिर सकते हैं कहीं से ऊंचे स्थान से, तो उससे भी चोट लग सकती है। वाहन आदि से भी छोटी मोटी दुर्घटना ही सही, दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको संभल कर रहना। एक और खास बात आपको बता दें कि अगले 5 से 7 दिनों में अग्नि से भय है, थोड़ा संभल कर रहना है, ठीक है ना? थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन जल सकते हैं, तो संभल कर रहने की आवश्यकता है। धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, पूजा पाठ अनुष्ठान करते दिखाई दे रहे हैं, उपाय, क्रियाएं, मंत्र जाप, पूजा पाठ अनुष्ठान करते दिखाई दे रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी से तो उद्धार होना है, यही तो आपके उत्थान का कारक बनेगा। तो ये भी करते आप दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ आप अपने गुरु खुद बनेंगे। देखो, पहले तो दुखी, परेशान, व्यथित मन से, लेकिन फिर जब कहीं से कोई आस नहीं, तो अपने स्वयं के गुरु बन जाएंगे। खुद को समझाएंगे, खुद का मार्गदर्शन करेंगे, खुद को दुखों से, तकलीफ से बाहर निकालने का मार्ग खुद को ही सुझाएंगे, ठीक है? यानी स्वयं के गुरु खुद बनेंगे। ये एक विशेष बात, और ये विशेष गुण आपके अंदर है। आप परेशान बहुत हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, लेकिन फिर आप खुद को ही समझाकर, बुझाकर अपनी उस परिस्थिति से खुद को बाहर निकालते हैं, और वही कार्य आप करेंगे अगले 5 से 7 दिनों में, ठीक है? सेहत पर विशेष ध्यान देंगे, योग, प्राणायाम, अध्यात्म पर ध्यान देंगे, खान पान पर भी ध्यान देंगे। यात्राएं रह सकती हैं जिनकी वजह से थोड़ा बहुत स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, ज्यादा कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। हाँ, शरीर में दर्द, हल्का फुल्का बुखार, ऊर्जा की कमी, थकान, ये सारी चीजें रह सकती हैं, शरीर में स्थूलता बढ़ेगी, ठीक है? लेकिन मनोबल की सहायता से आप स्थूलता से बाहर निकलेंगे, अपने काम को करेंगे। थोड़ा लेट लपेट जरूर होगा, लेकिन कर जरूर लेंगे। ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको हम डिस्कस करें। अब बात करते हैं 3 बड़ी घटनाओं के बारे में। सबसे पहली घटना, ध्यान से सुनिए। हमने अभी आपको बता दिया अग्नि से भय है। देखो, अभी बता दिया है, फिर से बता रहे। क्यों बता रहे? क्योंकि ये बड़ी घटना है। अग्नि से भय का मतलब है कि कितनी ही बड़ी भय। वैसे तो हमने कहा कि छोटा मोटा हो सकता है, लेकिन ये तो मन को खुश करने वाली बात है। सच्ची बात तो ये है कि क्या पता कितनी, हाथ या उंगली या अंगूठा, कितना। तो ये आपको यहाँ पर अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है, इस चक्कर में ही नहीं पड़ना है, ठीक है? जहां अग्नि है, जहां अग्नि से जुड़ा कार्य है, वहां से थोड़ा सा दूरी बनाकर चलिए। समझदारी इसी में है, ठीक है? देखो, जो बात है वैसे ही बता रहे हैं आपको, कोई बहकाने वाली बात नहीं है, डराने वाली बात नहीं है। अगर कोई कहता है कि आगे संभल कर चलो, रास्ता खराब है, पुलिया टूटी हुई है, तो ये वो डरा नहीं रहा है, वो आपसे सही बात कह रहा है। नहीं मानेंगे तो फिर टूटी है पुलिया, जाके सीधे, समझ रहे ना आप हमारी बात? तो फिर ये बातें सुनने में कड़वी लगती हैं, लोगों को मीठा मीठा सुनने की आदत है। झूठ भले ही बना रहे, बस मीठा हो, ठीक है? ये समस्या है दुनिया की, क्या करें? हम तो सच कहेंगे, माई के सेवक हैं, माई की सेवा करते हैं, सत्य का साथ देते हैं, सत्य ही बोलते हैं। समस्या ये है कि इस कलयुग में सत्य रूखा सूखा कड़वा हो गया, सुंदर भी नहीं रहा, ये समस्या है। दुर्घटना का भय है, वाहन संभल कर चलाना है। स्थिति लंबे समय से ऐसी ही बनी है, अभी भी बनी है। वाहन संभल कर चलाना है, ना चलाएं, ज्यादा बेहतर रहेगा अगले 5 से 7 दिनों में, ठीक है? शत्रु भय है, शत्रु परेशान करेगा, शत्रु प्रबल होगा, कार्यों में सफल होगा, परेशान करेगा। तो आपको क्या करना है? 3-4 तरीके से सावधानी रखनी है। किसी के घर जाकर भोजन नहीं करना है, किसी के द्वारा दी गई चीज का वो खाना नहीं है, पहनना नहीं है, धारण नहीं करना है। दूसरों की चीजों से कुल मिलाकर दूरी बनानी है, दूसरों से थोड़ा सा दूरी बनानी है, ताकि कोई तंत्र मंत्र ना कर सके, कोई नकारात्मक ऊर्जा ना आपकी तरफ भेज सके, ताकि कोई किसी प्रकार की साजिश षड्यंत्र ना रच सके। क्योंकि आप हैं भोले भाले इंसान, आप नहीं समझते ये टेढ़ी मेढ़ी, उल्टी सीधी, दावपेच वाली बातें, ठीक है? आप तब समझते हैं जब आपके साथ ये घटित हो जाती है, तब आपको समझ में आता है कि क्या घटित हो गया, आप कैसे बच सकते थे। लेकिन वो बुद्धि भगवान ने आपको दी नहीं है टेकड़मबाजी वाली, आपको बुद्धि भगवान ने सीधी सरल दी है, इसलिए आपको दुख ज्यादा है, कठिनाइयां ज्यादा हैं। खैर, कोई बात नहीं है, भगवान आपके साथ हैं। अब बात करते हैं उस उपाय की जिसके बारे में हमने कार्यक्रम के शुरुआत में ही आपको बताया था। बहुत ही खास, बहुत ही बढ़िया उपाय है, इसे करके जरूर देखना। 7 दिनों के अंदर अंदर रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, तो ध्यान से सुनिए, करना क्या है आपको। आपको एक मिट्टी का दिया लेना है, ठीक है? मिट्टी के दिए में आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी, थोड़ी सी दालचीनी डालनी है, ठीक है? अब आपको इस सामग्री में थोड़ा सा इत्र डालना है। और इत्र कैसा डलेगा? इत्र 5 प्रकार का होना चाहिए।
ये 5 प्रकार का इत्र आप इसमें डालेंगे और इसे घोलेंगे और इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिलाएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे आप? कौन कौन से वो इत्र हैं? इत्र का आप नाम ध्यान से समझ लीजिए। गुलाब, बेला, चंदन, चंपा और नाग चंपा, ये 5 प्रकार का इत्र है। इसको मिला लेंगे, 2-2 बूंदे डाल देंगे और इसे मिलाकर एक मिश्रण तैयार करेंगे। अब जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे तो इस चीज से, यानी ये जो आपने सामग्री बनाई है, इससे अपने माथे पर अपनी इस जो आपकी अनामिका उंगली है, इस उंगली से आपको टीका लगाना है। टीका लगाते समय आप मन में इस भाव को रखेंगे कि हे महालक्ष्मी, आप हमारे जीवन में आइए, हमारे दुखों का नाश करिए, हमारे जीवन से कष्ट और तकलीफों को मिटाइए। हमें आपके प्रेम की आवश्यकता है, हमें आपकी कृपा की आवश्यकता है। इस प्रकार से आपको मन में भाव रखना है और मन ही मन आपको इस मंत्र को भी बोलना है। देखो, भाव तो आपके मन में रहेगा, उसे तो आप बोलेंगे नहीं, लेकिन आप इस मंत्र को बोल सकते हैं, उच्चारण भी कर सकते हैं। 3 से 5 बार बोलेंगे, उतने में ही काम हो जाएगा। मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, पहले भी हमने आपको बताया है, बहुत ही सरल भी है। ध्यान से सुनिए। ओम ह्लीम क्लीम श्रीम नमः। इसमें 3 देवियों का जो है ना सम्मिश्रण है, बहुत ही शक्तिशाली है ये मंत्र। मां बगलामुखी का, मां काली का और महालक्ष्मी का। तो आपको इस मंत्र को बोलते हुए इस टीके को लगाना है और बेधड़क होकर घर से बाहर निकल जाइए। अगर आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा बहुत ज्यादा है, यानी आप सकारात्मक हैं, उल्टे सीधे कार्य नहीं करते हैं, यानी कि व्यसनी नहीं हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, साधारण जीवन जीते हैं, तो पहले ही दिन से आपको इसका प्रभाव दिखाई देगा। लोग आपसे प्रभावित होने लगेंगे, धन आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा, बिगड़े काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। और यदि आप अपनी आदतों में धीरे धीरे सुधार लेकर आ रहे हैं तो 3 से 5 दिनों में आपको इसका फर्क दिखाई देगा। शर्त केवल इतनी सी है कि आपको इसका दुरुपयोग नहीं करना है। कहने का मतलब यह है कि आप एक तरफ तो गलत कार्य करते रहें, जैसे कि ब्याज का व्यवसाय करते रहें, नकारात्मक कार्य करते रहें, लोगों को दुख तकलीफ पहुंचाते रहें, और दूसरी तरफ आप ये तिलक लगाकर घूमें, इससे काम नहीं बनेगा, इससे तो बात बिगड़ ही जाएगी। महिलाओं का अपमान नहीं करना है और उल्टी सीधी चीजों का सेवन नहीं करना है। इतनी सी बस सावधानी है। अपने व्यवहार को शांत रखिए, अपने शब्दों पर पूरा नियंत्रण रखिए, अपशब्दों का भूलकर भी प्रयोग नहीं करना है। इस सामग्री को जिसे आप बनाएंगे, इसमें इत्र आपको खाली एक बार डालना है, बाद में जब ये सूख जाए, क्योंकि सूखेगी ही हल्दी है, तो आप इसमें पुनः गंगा जल डालकर इसे नया ताजा बना लें। और इस सामग्री को आपको रखना है अपने पूजा घर में उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा जो है वो अवसरों की दिशा होती है, धन के आगमन की दिशा होती है, खुशियों के आगमन की दिशा होती है, वहां आपको ये रखना है। इसका ज्योतिषीय विधान बहुत बड़ा है, हम समझाएंगे तो कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इसे करके देखिए, इसके प्रमाण ये उपाय खुद ही देगा। ठीक है, 5 से 7 दिन में इसका अंतर आपको महसूस होगा। बाकी हमने जो भविष्यवाणियां की हैं उनके अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करिए, तो सावधानियां बताई हैं उन्हें जीवन में उतारिए, निश्चित तौर पर सकारात्मक बदलाव जीवन में आपके आएंगे। अब यदि कोई प्रश्न मन में उठे, ये अपनी कुंडली का ही विश्लेषण कराना है विशेष तौर पर, तो चिंता ना करिए, नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, इन पर फोन करिए। छोटी सी दक्षिणा के साथ हम आपकी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करके दे देंगे। समस्याएं क्या समस्याएं चल रही हैं इसे बता देंगे, और इनके समाधान क्या है ये भी आपको हम बता देंगे, और उसके बाद तो जीवन में सुख की धारा आएगी ही। ठीक है, तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास जरूर बनाकर रखना, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।